ने फैसला लिया है। पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। एयर फ्रांस और लफ्थांसा दोनों ने एक साथ फैसला लिया है। पाकिस्तान को इससे नुकसान ओवर फ्लाइट फीस का भी होगा, जिससे उसे रेवेन्यू हासिल होता है। भारत के जरिए मिलना वो पहले ही बंद हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को जर्मनी और फ्रांस दोनों ही अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पाकिस्तान के पास वैसे ही पैसे नहीं है। मूडी कह चुका है कि बिक जाओगे बुरी हालत हो जाएगी, और उसके साथ ओवरफ्लाइट रेवेन्यू अगर नहीं मिलता है तो और दिक्कत होगी। कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि पाकिस्तान यहां पे भी मार खाएगा अगर ओवरफ्लाइट उसको रेवेन्यू फीस नहीं मिलती है तो? दूसरी बात, अब मैं पाकिस्तान के नक्शे पर भी आपसे डिटेल में जवाब चाहूंगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान अगर सरवाइव नहीं करता है तो पाकिस्तान के फ्रैक्शंस होंगे। दो हमें क्लियर कट समझ में आते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, क्योंकि अगर भारत के साथ उलझेगा, सिंध पहले से अलग जाना चाहता है और बलूचिस्तान आजकल काफी ज्यादा हावी है। उधर अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान पर नजर गड़ाए बैठा है। आप इसको भी डिटेल में समझाइए, उस खबर के साथ कि एयर फ्रांस और जर्मनी ने अब पाकिस्तान को अवॉइड कर दिया है। देखिए, आपने सही कहा, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। यानी कि एक तरफ तो इकोनॉमी की मार सब तरफ से पड़ रही है, ऐसे में वो 7,000 करोड़ रुपए पहले ही एक हफ्ते में वार की तैयारियों में खर्च कर चुका है। और ऐसे में ब्रिटेन और जर्मनी अगर उसकी एयर स्पेस का यूज नहीं करते हैं तो जो 2 पैसे उनसे मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। भारत पहले ही कर चुका है, तो इकोनॉमी तो उसकी बिल्कुल गर्त में, और इसको गर्त नहीं, मैं तो कहूँगा जमीन के नीचे जाने के स्तर पर आ चुकी है। अब दूसरी बात, 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस समय पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान नहीं था। उस समय उसके नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं था। उस समय उसके नक्शे में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं था। ये तीनों किसी भी तरह से जो पाकिस्तान के पास आए हैं ये अलग होंगे, और ये अलग होंगे इसका इस समय तो जमीन के ऊपर प्रूफ मिल रहा है। हम इसका सैद्धांतिक प्रूफ क्या दें? जमीन में बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो अपनी आज़ादी खुद मुख्तियारी ऐलान करने को तैयार है। और फजलुर रहमान ने अपनी सेनेट में खड़े होकर ये कह दिया है कि जिस रोज ये जिले ऐसा करेंगे यूनाइटेड नेशन उन्हें मान्यता दे देगा। वहाँ के तुर्बत प्रांत में और एक दूसरा प्रांत है, अभी 2-3 दिन पहले उसका नाम कातिल या कुछ है, वहाँ से पाकिस्तान के सेना को निकाल दिया गया है। वहाँ से पाकिस्तान, और जो हाईवेज है उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। रेल का हादसा, बसों का हादसा, ये सबने देखा था। तो अब बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के आतंकियों जैसे जाहिल आदमी नहीं है। उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कमिटेड है, बाहर से पढ़ के आए वो लोग हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कोई टेररिस्ट एक्ट कहीं और नहीं देखा गया, पाकिस्तान का हर जगह मिल जाता है। लिहाजा मैं कहता हूं कि इन कंपैरिजन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट आर्मी डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। और बलूचिस्तान का अलग होना अवश्यम भावी इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ जुल्मों की पराकाष्ठा हो गई है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने तो किया ही किया, उसने चाइना को और बुला लिया, और अब चाइना के लिए भी वहां पे अपने उस ग्वादर पोर्ट पे, और जो उनके साथ में हुआ, यानी कि वहां पे जितने मैनेजर हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, जितने ओवरसीयर है वो पंजाब प्रांत के, और जो लेबर है उस लेबर में भी बलूचिस्तान के लोगों को कम पैसे ये कहकर कि आप लोकल हैं, और वहां के हजारों यानी 47% पाकिस्तान का जो हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, जहां से काशगढ़ से ग्वादर तक जाने वाला सीपीईसी निकाला जा रहा है, वहां पर ही वहां के लोगों को मयसर नहीं है न खाने को न ढकने को कपड़ा। लेकिन पाकिस्तान सर जहां पर इतनी बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी भारत के साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि उनका कहना है हमारी मुसल्लह अफवाज बहुत कुछ करके दिखा सकती है, उसके पास पैसे नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। अब यह भी पता चला है कि अभी अभी वहां पर 4.2 का एक अर्थक्वेक भी आया है। खैर, पाकिस्तान समझे इससे तो बहुत कुछ समझ सकता है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पहलगाम